हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काई डॉट अंजलो अंजलो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है, क्या सच में आपके पैसे टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए दोबारा आपके पास वापस आना चाहते हैं। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपनी क्वेश्चन को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है फोर ऑफ सेल्स। तो नेक्स्ट आई है फोर ऑफ वैंड। नेक्स्ट आई है एट ऑफ सेल्स। नेक्स्ट आई है टू ऑफ कप। वाट आप लोगों का एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। तो नेक्स्ट आई है सिक्स ऑफ कप और लास्ट आई है टेन ऑफ सेल्स। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। हम जानने की कोशिश करते हैं, टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए क्या सच में दोबारा आपके पास वापस आना चाहते हैं। क्या है उनके मन में। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है दी लवर्स। वाह, कितना सुंदर एनर्जी निकल कर आई है। टू ऑफ कप और नाउ आई है लवर्स। तो इसके बाद आई है दी हाई प्रीस्टेस। नेक्स्ट आई है टू ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट आई है क्वीन ऑफ कप। नेक्स्ट आई है थ्री ऑफ पेंटिकल और लास्ट आई है एट ऑफ वैंड्स। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है फोर ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। उसके नीचे ही आई है द लवर्स की कार्ड। तो आप लोगों का जो रिश्ता है ना, ये रिश्ता सोलमेट का है। आप लोग एक दूसरे के साथ डिवाइन जो लव होती है उस पर आप दोनों की मिलन हुआ है। डिवाइन लव है आप दोनों के अंदर। चाहे आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ, चाहे आपके पर्सन आपको जानबूझकर धोखा दिया, चाहे आपके पर्सन आपको अनजानों में किसी की दबाव में आकर धोखा दिया, लेकिन ये जो दूरी आप लोगों के भीतर चल रहा है ना, ये जो ब्रेकअप आप लोगों के रिश्ते में हुआ है ना, इस ब्रेकअप से आप भी बहुत तकलीफ में हो। इस वक्त आपके पर्सन भी बहुत तकलीफ में है, क्योंकि ये ब्रेकअप, ये सेपरेशन ना आप दोनों की ये जो रिश्ते को और भी बहुत ही हाई लेवल पर स्ट्रॉन्ग बनाकर रख दिया है। क्योंकि आप लोगों का ये जो लवर्स की कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन का जो कीमत, जो वैल्यू जो मुझे लग रही है एक इंसान समझ पाई है, पहले से ही समझ पाई है, वो है आप। और दूसरे इंसान इस रिश्ते की कदर नहीं किया है। तो पहले आप लोगों के रिश्ते के भीतर जो भी आप दोनों एक दूसरे की साथ रिश्ते में आई हो, आप दोनों के भीतर दोस्ती की रिलेशनशिप हुआ है, उसके बाद प्यार में पड़ी हो, उसके बाद ये पर्सन के साथ अचानक से आप लोगों की रिश्ता टूट गई है। आप लोग अगर अनमेरिड हो तो आप लोगों की रिश्ते में ये जो रिश्ता शादी की मुकाम तक पहुंचने ही वाली थी, लेकिन उसके पहले ही कुछ ऐसा बुरी बात आपके पर्सन आपको बोल दिया है, आपको हर्ट कर दिया है, या किसी और इंसान आप लोगों के रिश्ते को तोड़ा है, या धर्म कास्ट की कोई इशू हो सकती है जिसके लिए आपके पर्सन आपका कमिटमेंट नहीं दे पाई है, आपको कुछ भी नहीं बोलकर ट्रू लव होने के बाद भी आपसे दूर चले गई है और आपको इसी तरीके से ये घुटन वाली ज़िंदगी में डाल दिया है। तो जो भी सिचुएशन पर हो, तो ये जो दूरियाँ आप और आपके पर्सन को ना इस वक्त और भी करीब लेकर आई है। अगर आप लोग मैरिड हो तो मैरिड लाइफ में सेपरेशन चल रही है, ये पर्सन आपके साथ मैरिड लाइफ को तोड़कर किसी और की बातों में आपको छोड़कर दूर चले गई है ना, तब भी ये पर्सन इस वक्त घुटन में हो। आपकी ज़िंदगी में इस तरीके से पेन देकर दूर तो ये पर्सन जा चुकी है, लेकिन क्या अल्टीमेट ये पर्सन खुश है? बिल्कुल नहीं है। कैसे खुश हो पाएगी? चाहे ये पर्सन अपनी ईगो अहंकार की वजह से, ईगो घमंड की वजह से आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग करने की कोशिश किया, आपको दबाने की कोशिश किया, इस रिश्ते से भागने की कोशिश किया, आपको हर्ट किया है, लेकिन अल्टीमेट आपने कुछ भी नहीं बोला हो ये पर्सन को। आपने तो बहुत ज़्यादा पेन सहने के बाद भी चुपचाप अपनी ज़िंदगी को चला रही हो और यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखी हो, और ये पर्सन को आप मन ही मन बहुत ही प्यार करते हो। वो प्यार इस वक्त आप छुपा रही हो, हाइड कर रही हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रही है ये जो कनेक्शन, ये आप खुद चलकर ये पर्सन के पास नहीं गई हो। ये पर्सन के साथ आपका प्यार ना बहुत ही एक मैजिकली बॉन्डिंग है, बहुत ही एक हाई लेवल पर पावरफुल है। आपको पता ही नहीं चला कब ये पर्सन के लिए इतना प्यार, इतना आपको
दिन ब दिन बढ़ते ही गई है। हाँ, ये पर्सन आपको बहुत ही पेन दिया, बहुत ही दर्द पहुँचाई है, चोट दिया है, लेकिन उसके बाद भी ये पर्सन के लिए आपका प्यार थोड़ा भी कम नहीं हुआ है। तो आप बहुत ही इस वक़्त अकेला हो, बहुत ही घुटन वाली ज़िंदगी जी रही हो, लेकिन उसके बाद भी आप ये पर्सन को बहुत ही प्यार कर रही हो। तो ये जो लवर्स की कनेक्शन, तो आपके पर्सन तो भागने की कोशिश किया, चाहे ये पर्सन आपके साथ रिश्ते को वैल्यू नहीं दिया, आपका कदर नहीं किया है, आपके साथ रिश्ता ये पर्सन सिर्फ टाइम पास करने के लिए आई थी, बिल्कुल प्यार करने के लिए नहीं आई थी। आपके साथ प्ले बॉय प्ले गर्ल एनर्जी में ये पर्सन था, और इसके बाद ये पर्सन आपको धोखा देकर दूर चले गई है। तो इस वक्त ये कनेक्शन क्या कर रहा है? ये कनेक्शन आप दोनों को ना सेपरेशन में तो डाल दिया, ब्रेकअप सिचुएशन में तो आप दोनों गुजर रही हो, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन के अंदर ढेर सारी रियलाइजेशन हो रहा है। ये पर्सन इस वक्त आपके लिए ना इतना तड़प रहा है, इतना प्यार महसूस कर रहा है, ये पर्सन घुटन वाली ज़िंदगी जी रहा है। जो बुरे कर्मा उन्होंने आपके साथ किया है, जो पेन तकलीफ देकर उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया है ना, चाहे किसी भी वजह से क्यों ना हो, चाहे अपनी गलती की वजह से, चाहे जानबूझकर, तो आप ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ये घुटन वाली ज़िंदगी जी रहा है, और ये कनेक्शन की असली कीमत समझ पा रही है, जो पहले ये पर्सन समझ नहीं पाई थी, जो पहले से आपको समझ आ गई थी, जो ये कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। क्योंकि यहाँ पर आई है फोर ऑफ बैंक की कार्ड और हाई प्रीस्टेस की कार्ड। तो देखो, आप लोगों की ये जो रिश्ते में ये पर्सन आपसे दूर हो गई, दूर चले गई, ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पाई है, तो ये इसका वजह क्या है? इसका वजह है हाई प्रीस्टेस। क्योंकि आप लोगों का ये लवर्स के कनेक्शन जितना इम्पोर्टेंट है, जितना पावरफुल है ना, उतना ही आप लोगों की ये लवर्स के कनेक्शन, ये सोलमेट के रिश्ते को तोड़ने के लिए ना हाई प्रीस्टेस बैठा है। हाई प्रीस्टेस कौन है यहाँ पर? आपके फैमिली या आपके पर्सन की फैमिली या कोई और इंसान जिसको आप लोगों का ये कनेक्शन दिखाई नहीं गई है। आप लोगों का ये प्यार को तोड़ने के लिए ना बहुत ही पीछे से काम किया है, बहुत ही पीछे से आप लोगों की रिश्ते के ऊपर बुरे नज़र दिया, उसको उसके आप लोगों के रिश्ते के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, खास करके आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। इसलिए तो ये पर्सन अचानक से बदल गई। कुछ लोगों के पर्सन तो आपके साथ टू लव होने के बाद भी ना इस तरीके से आपको छोड़ गई, जो आपको वो बात यकीन ही नहीं आती है, ये पर्सन कैसे इतना बदल गई है, ये पर्सन तो आपके साथ कैसे इस तरीके से बर्ताव कर दिया। तो आपके पर्सन का पूरा दोष नहीं है, 50% आपके पर्सन की दोष है, 50% ये हाई प्रीस्टेस का किया कारनामा है। ये हाई प्रीस्टेस कोई भी इंसान हो सकती है, आपकी तरफ से कोई हो सकती है या आपके पर्सन की तरफ से कोई हो सकती है, जिसको आप लोगों का प्यार की रिश्ते को तोड़ना ही था। और यूनिवर्स दिखा है ये लवर्स के कनेक्शन को ना, ये हाई प्रीस्टेस तोड़ा है तो यूनिवर्स दिखा है, लेकिन यूनिवर्स अपना काम कर रही है, हाई प्रीस्टेस अपना काम कर रही है। यूनिवर्स आपके पर्सन को समझा रही है आप कौन हो, आपको पहचान है ये पर्सन आपको क्यों उसकी ज़िंदगी में भेजा है, आपका प्यार कितना इम्पोर्टेंट है। और ये हाई प्रीस्टेस को बता रही है, देखो तुमने तो जो बुरे कारनामा किया था वो तो कर लिया, लेकिन अल्टीमेट जो जीत के मुकाम तक वो मैं इन दोनों को पहुंचा दूंगी। आपके साथ आपके पर्सन का मिलन तो तय है। यहाँ पर फोर ऑफ वेल्थ की कार्ड आई है, तो शादी डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ करने के लिए इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सीरियस डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा है। क्योंकि मैरिड लाइफ अगर ये पर्सन तोड़ी है ना, तब भी ये पर्सन को सुकून नहीं है। हो सकती है आपके घर से आपको भी इस वक्त रिश्ते दिखा रही है, आपके पर्सन के घर से भी उसको रिश्ते दिखा रही है, कोई प्रेशराइज कर रही है, लेकिन आप इंतज़ार कर रही हो, आप वो पर्सन की वापस आने की बहुत समय से इंतज़ार कर रही हो। क्योंकि आपके मन में ट्रस्ट है, आप लोगों की रिश्ता हाँ टूटे हुई पोजीशन पर गई है, लेकिन इतना तो कमज़ोर नहीं हुआ है। जो छोटी सी जो आप लोगों के रिश्ते के ऊपर तूफान आई है ना, उससे आप लोगों का रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाएगी, ऐसा दुर्बल नहीं है। ये ट्रस्ट आपके अंदर है, तो आप इंतज़ार कर रही हो, वेट कर रही हो, मन ही मन आप प्रेयर्स कर रही हो, मैनिफेस्ट कर रही हो, जो आप लोगों के रिश्ते को फिर से यूनिवर्स एक कर दे और ये पर्सन को वापस ला दे। तो ये पर्सन क्या कर रहा है? आपके पर्सन भी दूर से आपको इस वक्त स्टॉक कर रहा है। आपके पर्सन इस वक्त अपनी ज़िंदगी को लेकर परेशानी उठा रही है। उसको ऐसा लग रही है, मैंने गलती कर लिया हूँ, मैंने अपनी जो रिश्ते से जो कनेक्शन के भागने की कोशिश किया हूँ ना, वो सिर्फ बेकार मेरा ही टाइम
मेरा ही ज़िंदगी खराब हुआ है। ये पर्सन तो अब मुझको छोड़कर चले गई है, चाहे किसी की वजह से मैं वो पर्सन को छोड़ा हूँ ना, अपनी धोखाबाजी बहुत ही हाई लेवल पर किया हूँ, अपनी ईगो घमंड दिखाकर ये पर्सन को डोमिनेटिंग करने की कोशिश किया हूँ, दूसरों की बात बताकर ये पर्सन को बहुत ही परेशान किया हूँ, ये पर्सन को इस तरीके से पेन दिया हूँ ना, लेकिन देखो ये पर्सन मेरे ज़िंदगी से अल्टीमेट चली ही गई, तो मुझको क्यों सुकून नहीं है, मैं क्यों इतना तकलीफ पेन महसूस कर रही हूँ। मुझको तो इस वक्त दूसरा कोई ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन देखकर ज़िंदगी न्यू तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, तो मैं क्यों कर नहीं पा रही हूँ। तो यही है कर्मा, यही आपके पर्सन को यूनिवर्स समझा रही है। तुमने किसको छोड़कर किसके साथ ज़िंदगी आगे तक ले जाने के बारे में सोचा हो। तुमने जो डिसीजन लिया हो वो टोटली गलत है, तुमको सुधारना पड़ेगी, वरना हमेशा तुम पेन तकलीफ तुमको भुगतना पड़ेगी, जो मैं तुमको दूंगी। तो ये आपके पर्सन इस वक्त सोच रहा है, क्योंकि वो जानता है आप उनके इंतज़ार कर रही हो, ये प्यार कितना सच्चा है, आप कितना सच्चा प्यार आप उनको दिया हो। ये पर्सन गलती किया है, आपने गलती नहीं किया हो, लेकिन ये पर्सन जानबूझकर आपको उसके रिश्ते से दूर जाने के लिए मजबूर किया है। तो ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी उठा रही है। तो यहाँ पर आई है टू ऑफ कप की कट और क्वीन ऑफ कप की कट। तो देखो आप लोगों के रिश्ता जो भी सोलमेट का कनेक्शन है ना, जो भी ट्विन फ्लेम की जर्नी में हूँ, कुछ कुछ लोगों की पर्सन के साथ आपका लवर्स की कनेक्शन है सोलमेट की, कुछ कुछ लोगों के लिए आप लोगों की ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो ये रिश्ता दोनों तरफा बराबर म्यूचुअल लव है। ये पर्सन चाहे आपको इस वक्त प्यार दिखाए ना दिखाए, आपको बहुत ही ज़्यादा ये ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है, मैं तुम्हारी सामने झुकूंगी नहीं, मैं अपनी ईगो घमंड लेकर इस तरीके से ऊंचाई पर रहूंगी, मैं तुमको प्यार नहीं करती हूँ, मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बगैर में चला सकती हूँ, ये सब बाहर से नाटक कर रही है झूठा, लेकिन अंदर से हाल देखो, आप तो पूरा दिल दिमाग पर ये पर्सन का राज कर रही हो। कैसे भागेगी, आप क्यों नहीं भाग पाई हो, आपको तो ज़िंदगी आगे चलाना आपको भी आता है ना, आपका पास भी तो ऑप्शन है, ऐसा तो नहीं है ये पर्सन के अलावा आपकी ज़िंदगी में कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, आपको भी प्यार का ऑफर मिला है, लेकिन आप और ये रिश्ता की जो बुनियाद है ना, ये बहुत ही स्ट्रांग, इसलिए तो मैं पहले ही बोली हूँ, ये कनेक्शन का समझ आपको पहले ही आ गई थी। ये पर्सन में कुछ अलग ही अट्रैक्शन, अलग ही अपनापन, अलग ही प्यार आपको महसूस हुआ है, क्योंकि ये है डिवाइन लव। तो इसलिए तो आप ये कनेक्शन को समझ पाई हो, ये पर्सन को प्यार दिया हो, ये पर्सन को सब कुछ देकर सुधारने की कोशिश किया हो, समझाने की कोशिश किया हो, कि तुमने समझने की कोशिश करो ये रिश्ता कितना महत्वपूर्ण है। ये रिश्ता हम लोगों को आगे तक ज़िंदगी भर निभाना चाहिए, लेकिन आपके पर्सन समझ ही नहीं पाई है, उल्टा आपको ही हर्ट कर दिया है। तो जो भी सिचुएशन हो, इतना पेन तकलीफ मिलने के बाद भी आपका प्यार थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ है, तो ये पर्सन का प्यार इस वक्त उबल रही है, ये पर्सन इस वक्त आपके लिए भर भर कर प्यार महसूस कर रहा है। ये पर्सन चाहे आपको धोखाबाजी किया है, चाहे आपको किसी की जिम्मेदारी की वजह से आपके साथ रिश्ता नहीं निभाई पाई है, किसी और के प्यार में पड़कर आपके साथ रिश्ते को तोड़ा है, तो जो भी सिचुएशन है ना, ये पर्सन इस वक्त समझ पा रही है। ये पर्सन ना इस रिश्ते से भाग पाएगी, ना आप ये रिश्ते से दूर हो पाई हो, सिर्फ अंदर की जो दूरियां वो थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि इतना पावरफुल रिश्ता है, इस रिश्ते में प्यार है, रोमांस है, पैशन है, सब कुछ है, और सब कुछ ये पर्सन सिर्फ आपके लिए ही महसूस करता है। हाँ, आपका भी पास ऑप्शन है, ये पर्सन के पास भी ऑप्शन है, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे के लिए जो प्यार बॉन्डिंग महसूस करते हो ना, वो आप दोनों के बीच में कोई तीसरा कभी भी नहीं ढुक सकते हैं। इतना पावरफुल है आप लोगों का प्यार, जो आप भी समझ तो गई हो, ये पर्सन भी इस वक्त 100% समझ पा रही है, क्योंकि उसको इस वक्त ऐसा लग रही है आपके पास डेफिनेटली ये पर्सन वापस आना ही पड़ेगा, वरना ये पर्सन को हमेशा जलन भरी, घुटन भरी, आँख से जलने भरी ज़िंदगी जीना पड़ेगी। जिस तरीके से दिल जल रही है ना ये पर्सन का, जब किसी की दिल दुखाती है, कोई इंसान दिल तोड़ता है, तब दिल जलने का आग कोई नहीं देख पाती है, तभी कोई बाहर के लोग समझ नहीं आती है। कोई इंसान को हर्ट करने के लिए बहुत ही इजी होता है, लेकिन वो आग जब जो जला देती है ना, वो कितना कितना पेन देती है। तो ये आपके पर्सन इस वक्त समझ पा रही है कितना वो आपको दुख दिया है, कितना आग वो आपकी
दिल में जलाई है, जो सेम ये पर्सन की दिल दिमाग पर जल रहा है, जो सिर्फ आप ही निभा सकती हो, कोई और निभा नहीं सकते हैं। चाहे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, चाहे कोई ये पर्सन के लिए इस वक्त अच्छा जाने वाला, जिसकी बातों में आकर ये पर्सन आपके साथ रिश्ते को तोड़ा थी, उसकी फैमिली, उसकी दोस्त सर्कल, कोई अदर ऑप्शन सब है, लेकिन आपके पर्सन सिर्फ आपको चाहिए। ये पर्सन जानता है ये प्यार बहुत ही पावरफुल प्यार है। ये प्यार आप लोगों का अमर है। ना कभी ये पर्सन के साथ आपका प्यार मिट सकते हैं, ना आपके पर्सन का प्यार आपके लिए कभी मिट सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को तो रिश्ता निभाना ही है। क्योंकि ये थर्ड पार्टी आप लोगों के रिश्ते को जो तोड़ा थी ना, इससे आप लोगों को जो बुनियाद, जो रिश्ते की जो मैजिकली बॉन्डिंग ना, वो और भी स्ट्रांग हुआ है। क्योंकि यूनिवर्स को दिख रही थी, एक इंसान रिश्ता निभा रही थी, दूसरा इंसान रिश्ते को कदर नहीं करती थी। तो इस वक्त आपके पर्सन की जो दिल जल रहा है, उससे ये पर्सन समझ पा रही है, उसको सुकून चाहिए, उसको शांति चाहिए, उसको आपका प्यार चाहिए, उसको आपका सपोर्ट चाहिए। ये पर्सन रोना चाहते हैं, आपको पकड़ कर बहुत ज़्यादा रोना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन अपनी गलती को समझ पा रही है। अपनी गलती को ये पर्सन आपके सामने कबूल करना चाहते हैं, वापस आकर आपके पास दोस्ती की ऑफर देना चाहते हैं। देखो यहाँ पर किस तरीके से एक इंसान बैठे हुई है। तो ये आपके पर्सन के मन में ऐसा ही चल रहा है, कब ये आपके साथ रिश्ता निभाएगी, कब ये आपको प्यार से भरेगी, आप उनको प्यार दोगी, तभी आप लोगों की दिल में जो आग लगी हो ना, तब आप दोनों सुकून पाओगी। और ये थर्ड पार्टी इस वक्त कोई भी ढूंढने की कोशिश करेगी, तो आप दोनों मिलकर उसको उसको अटक के रखोगी, क्योंकि आप लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसके बाद भी रह सकती है, लेकिन ये थर्ड पार्टी को भी दिखना पड़ेगी आप दोनों का प्यार कितना स्ट्रांग है। तो आपके पर्सन ऐसा सोच रहा है, बहुत समय निकल गई है, आपके पास आकर कम्युनिकेशन करना चाहिए, आपको फिर से ऑफर करना चाहिए, और आपकी जगह ये पर्सन किसी और को ना कभी दे सकते हैं, ना आप कभी किसी और की ज़िंदगी में जा सकते हो। बहुत ही ज़िद्दी वाली, बहुत ही गुस्सा वाली सिचुएशन में भी है ये पर्सन, क्योंकि उसको वापस आना है और आपको ही चाहिए, लेकिन ये पर्सन थोड़ा समय ले रहा है, क्योंकि ये पर्सन के मन में तो आपके साथ कम्युनिकेशन करने की इच्छा है, बहुत ही पेन वाली, घुटन वाली ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन ये पर्सन दिख रहा है, आपके ऊपर स्टॉक कर रही है, आपको नज़र में रख रही है, क्योंकि उसको आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है जानकारी चाहिए। क्योंकि ये पर्सन सही समय बहुत ही ये पर्सन को देख लिया है, सही समय कभी नहीं आती है, सही समय खुद बनाना पड़ती है, जो ये पर्सन खुद तैयार करेगी। इस वक्त ये पर्सन खुद आएगी और आपके पास वापस तो ये पर्सन को आना ही पड़ेगी, क्योंकि जल्दी ये पर्सन के अंदर वो हिम्मत की लेवल बढ़ेगी, ये पर्सन कम्युनिकेशन करेगी और आपकी ज़िंदगी में वापस आकर आपको फिर से मनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये सब कराएगी यूनिवर्स। जो आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग अगर यूनिवर्स को लगेगी आ गई, तो ज़रूर जल्दी से मिलन हो जाएगी। अगर यूनिवर्स को लगे कि नहीं, थोड़ा टाइम और भी लेना पड़ेगी, ये पर्सन के अंदर कुछ भी कमियां हैं, तो वो यूनिवर्स सुधर कर डिवाइन टाइमिंग पर ये पर्सन को वापस भेजेगी, क्योंकि वापस तो ये पर्सन 100% आपके लाइफ में आकर ही रहेगी, क्योंकि यूनिवर्स का ब्लेसिंग इस रिश्ते के ऊपर है, आप दोनों के ऊपर है। तो थर्ड पार्टी पीछे हटेगी और आप लोगों के रिश्ते की जीत होगी। तो जल्दी ये पर्सन आपके लाइफ में दोबारा वापस आ रहा है, तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।